लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, लेकिन गठबंधन के साथ ही दोनों दलों में दरार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है और अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, आगरा में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अलीगढ़ से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकली और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दोनों दलों के गठबंधन तो हो गया, साथ में चुनाव लड़ने की बात भी हो गई, 17 सीटें कांग्रेस को देने की भी बात हो गई, लेकिन दोनों दल मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर पाएंगे, यानी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा है। अलीगढ़ से जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकली तो देखा गया कि तमाम जगहों पर, मुख्य मार्गों पर, जिन स्थानों से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में थी, देखा गया कि पूरे बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया था, सड़कें पटी हुई थी, हर जगह पर कांग्रेस के बड़े बड़े कटआउट दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस नेताओं के बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे थे। जहां बड़े बड़े कटआउट में राहुल गांधी को दिखाया गया था, प्रियंका गांधी को दिखाया गया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी दिखाई दे रहे थे, वहीं पर अखिलेश यादव नदारद दिखाई दे रहे थे। तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि दोनों दलों में, बड़े राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत तो हो गई है, तालमेल हो गया है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं, सीटें भी बट गई हैं, लेकिन दोनों दलों के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा एकदम अलीगढ़ में दिखाई दिया जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शमशाद मार्केट से अनूप शहर होते हुए तस्वीर महल से आगे बढ़ती गई, तो वहां पर एक जगह भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहीं पर भी बैनर पोस्टर पर नाम नहीं था, तस्वीर नहीं थी और ना ही कोई कटआउट लगा था। अब आप ये समझ लीजिए कि जब अखिलेश यादव का कोई भी फोटो नहीं है, चित्र नहीं है, कटआउट नहीं है, तो लोकल जो है नेता समाजवादी पार्टी के, उनका कैसे फोटो और चित्र हो सकता है। अब ऐसे में असहज हो गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि यदि ऐसा ही हाल रहा तो चुनाव में हम लोग मिलकर कैसे दमदारी से चुनाव लड़ पाएंगे। तमाम ऐसे कार्यकर्ता सुनते हुए पाए गए। उनका यह कहना था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका ये दावा है, लेकिन जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसके साथ साथ निभाने का वादा किया गया, उसी को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, यानी अखिलेश यादव का कहीं पर भी बैनर पोस्टर पर नाम नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी का एक भी झंडा यात्रा में कहीं पर दिखाई नहीं दिया, जिस अनूप शहर मार्ग से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, निकली थी। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपमान है और ऐसे में कैसे वो चुनाव एक साथ लड़ पाएंगे। अब साफ तौर पर यह पता चलता है, एकदम साफ है, क्लियर है कि बड़े नेताओं ने तो तालमेल कर लिया है, दो दिग्गज नेता प्रदेश में तो आ गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में क्या आपसी सहमति बन पाएगी, कार्यकर्ता क्या आपस में तालमेल बिठाकर चुनाव के समय साथ में मैदान में उतर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात और भी जान लीजिए, हो सकता है कि जैसे 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो इस 17 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दमदारी से चुनाव लड़े, अपने प्रत्याशी को दमदारी से चुनाव लड़ाएं, खूब मेहनत करें, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सहयोग करने के लिए साथ में उतरे या ना उतरे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नदारत रहे अखिलेश यादव, यानी उनके बैनर पोस्टर नदारत रहे, उसको देखते हुए तो ये साबित हो जा रहा है कि चुनावी मैदान में कार्यकर्ता दोनों एक साथ नहीं लड़ सकते। उसी तरह से अगर समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको कितनी मदद दे सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों का गठबंधन हुआ था, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका हश्र क्या हुआ था
आप समझ सकते हैं इस बात से, राहुल गांधी को 105 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव ने 400 में से 105 सीट कांग्रेस को दे दिया था और चुनाव लड़ने के लिए कह दिया था। कांग्रेस ने पूरे प्रत्याशी 105 उतारे मैदान में, लेकिन मात्र 7 प्रत्याशी ही जीत पाए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव का ये हश्र बता रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी, उसमें मात्र 7 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, मात्र 7 सीटें। अब ऐसे समय में अखिलेश यादव ने माथा पकड़ लिया और उनका माथा चकरा गया कि अन्य सीटों पर भी अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को उतारते, यानी अपना प्रत्याशी उतारते, तो हो सकता था कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाती। तो जिस तरह से कांग्रेस ने जमीन खोई है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि 17 सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, यानी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसका अंदाजा इस बात से भी साफ तौर पर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार यही कह रहे थे कि कांग्रेस 10 सीटें लोकसभा की ले ले उत्तर प्रदेश में और अपने प्रत्याशियों को उतारे। लेकिन कसमकस की ये स्थिति चली तो फिर तय हुआ कि 17 सीटें कांग्रेस को दी जाए। हालांकि 17 सीटों में अभी करीब करीब पूरी सीटें फाइनल नहीं हुई हैं। किन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी ये भी अभी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। तो अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन कितना गुल खिलाता है, यानी कितने मजबूती से चुनाव लड़ पाते हैं। दूसरी बात, कहीं ये गठबंधन 2017 के चुनाव की तरह ना हो कि जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में विफलता मिली थी और फिर दोनों अलग हो गए थे, दोनों ने अलग अलग रास्ता तय कर लिया था और इसी का परिणाम था कि इतना कटु अनुभव अखिलेश यादव को मिला था कि 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आने से साफ मना कर दिया था। फिर बसपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। हालांकि उसका अनुभव भी अखिलेश यादव को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा नहीं मिला। तो 2024 में कैसा अनुभव मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से लोगों का उत्साह ठंडा दिखाई दे रहा था, तो उससे भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि गठबंधन तो बहुत मजबूत नहीं है, तो कांग्रेस की भी जमीन बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यकर्ता उस यात्रा में दिखाई दिए जिनके चेहरे उदास थे, जिनके चेहरों पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उमंग नहीं दिखाई दे रहा था, उल्लास नहीं दिखाई दे रहा था और वो थके हारे दिखाई दे रहे थे। तो ये भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी अभी भी कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के जुड़ पा रहे हैं, इस बात से भी अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जब अमेठी से यात्रा निकली तो तमाम अन्य जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी के ही तमाम कार्यकर्ता नदारद थे। यानी जिस तरह से अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भागे, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि अमेठी से भी जमीन कांग्रेस खो बैठी थी और इसी के लिए बाहर के जिलों से कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा था। तो ऐसा ही अलीगढ़ में भी दिखाई दिया। अलीगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, उल्लास नहीं दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ एकदम जोश और उत्साह में नहीं दिखाई